हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिसने आपको करोड़पति तो बनाया ही बनाया। मतलब बहुत सारे लोग इसमें इमोशनली अटैच भी हो गए होंगे क्योंकि इसने रिटर्न ही ऐसे दिए। ये मान के चलिए 4 साल, वो 4 साल ऐसे थे जो कि 2013 से लेकर 2017 के एंड तक, ये मान के चलिए 2013-14 से लेकर 2017-18 में जब मिड कैप और स्मॉल कैप का करेक्शन आया था, उससे पहले इतना जबरदस्त इसमें उछाल और 8 रुपए का शेयर 400 के पास, ऑलमोस्ट 450 की रेंज तक चला गया। अब 8 रुपए का शेयर 400 के पार 4 साल के अंदर अगर आप देखो तो कितना रिटर्न हो जाता है। डिवाइड करके देख लीजिए, ऑलमोस्ट मैं ये कहूंगा कि 50 गुना से भी ज्यादा। अगर किसी ने 1 लाख लगाए होते तो 4 साल के अंदर अंदर उसको 50 लाख मिल चुके होते। ऐसी इन्वेस्टमेंट ये थी। लेकिन उसके बाद करेक्शन चली और पिछले 2 से 3 सालों के अंदर एक, मैं कहूँगा एक अच्छी खासी करेक्शन यहाँ पे चली है और ये टाइम भी लिया इस करेक्शन ने। क्या फिर मौका इन्वेस्टमेंट का है? अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार गिरावट आई, गिरावट के बाद तेजी आई, क्या फिर मौका इन्वेस्टमेंट का है? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, किसी भी तरीके से आप सोच रहे हो तो इस स्टॉक के बारे में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने सीखनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बात कर रहे हैं हम मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्मॉल कैप का शेयर है। बहुत सारे लोग स्मॉल कैप का नाम सुन के डर जाते हैं। मैं आपको क्लियर कट अप फ्रंट यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्मॉल कैप का नाम जैसे ही सुनते हैं लोगों को डर लगने लग जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा पैसा कमा के जो स्टॉक्स देते हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप के होते हैं। लेकिन इनमें रिस्क होता है, वोलेटिलिटी होती है, ये काफी ऊपर नीचे होते हैं। तो कैसे इस रिस्क को मैनेज किया जाए? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी स्टॉक को आप देख रहे हो, हाँ भाई फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, बहुत ही अच्छा है, शेयर में को खरीद लेना चाहिए, आपके मन कर रहा होगा। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं, स्टॉक को अपने एंड पे एनालाइज जरूर करें क्योंकि डिसीजन आपका होता है। अगर आपने गलत डिसीजन लिया और आपने वहां पे उस डिसीजन से कुछ आगे आने वाले, मैं कहूंगा आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए सीखा नहीं, तो फिर वो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हर डिसीजन से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। इसीलिए आपकी हर बाइंग सेलिंग को आप जरूर ट्रैक करें, देखिए आपने क्या गलती उसमें कर रखी है। तो इसीलिए ये मिंडा इंडस्ट्रीज के स्टॉक को देखते हैं और इसमें पूरा समझने की कोशिश करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट पर्सपेक्टिव से। और मिंडा इंडस्ट्रीज का स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है, हर किसी को पसंद है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा मिड कैप और स्मॉल कैप, खास करके ऑटो सेगमेंट से ये है, तो इनकी हालत खराब थी। इवन आप देखिए 2018 में 310 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद प्रॉफिट में डिप आया और बिल्कुल प्रॉफिट गिरता रहा। क्या रिवाइवल हो रहा है प्रॉफिट का? उन सारी बातों को भी देखेंगे भी चार्ट में। और मिंडा इंडस्ट्रीज के अगर शेयर्स की बात की जाए तो प्रोमोटर की अच्छी खासी हिस्सेदारी यहाँ पे है। इवन ये मान के चलिए प्रोमोटर ने अभी थोड़ा सा हिस्सेदारी बल्कि बढ़ा भी दी, 0.1% बढ़ाई है, बट बढ़ा दी। साथ के साथ म्यूचुअल फंड वाले यहाँ पे कुछ कारनामा कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके से 2018 में बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे शेयर में खरीदारी रोकी नहीं, लगातार माल खरीदते गए। और आज की डेट में और 2018 की जो गिरावट आई थी अक्टूबर के टाइम फ्रेम में, आपने देखा होगा बिल्कुल नीचे आ गए थे ये शेयर में डाउन जरूर है, लेकिन ओवरऑल म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट डबल से भी ज्यादा हो गई। 4.2% से 9.5% हो गई। लगातार म्यूचुअल फंड वालों ने माल खरीदा है। ऑल्दो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने थोड़ा सा कम जरूर किया, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले रुके नहीं। यहाँ पे जरा देखते हैं कैसे। ये देखिए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग सितंबर 2099, उससे पहले आप देखिए 2018 सितंबर कितना था, 4% के आसपास की, 4.33% की होल्डिंग थी। यानी कि इनके पास थे 1,10,00,000 शेयर्स। ये 1,10,00,000 शेयर्स आज की डेट में 2,58,00,000 शेयर हो चुके हैं। इवन मार्च का क्वार्टर हो या जून का क्वार्टर, और अभी जून वाले क्वार्टर में तो इन्होंने दबा के खरीदारी करके, अब ये सब छोड़िए, अभी जो सितंबर के 3 महीने गए हैं इसी में इन्होंने इतनी जबरदस्त शेयर की खरीदारी कर रखी है। ऑलमोस्ट 60-70 लाख शेयर खरीद लिए म्यूचुअल फंड वालों ने। तो जरा सोचिए, 1 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक, ऑलमोस्ट 2 करोड़ शेयर्स एक छोटे से स्टॉक में म्यूचुअल फंड वाले लगातार खरीद रहे हैं। अब रिटेल निवेशकों की अगर मैं बात करूं, रिटेल निवेशकों को देखिए, मात्र 44,000 रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है।
है। रिटेल निवेशक मिंडा इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, और मिंडा इंडस्ट्रीज की अगर मैं पुरानी अभी चार्ट की बात करता हूं, देखिए इससे पहले हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे इसका अक्टूबर 4 का। इसके यहाँ पे भी हमने आपको क्लियर कट यहाँ पे कहा था भाई बुलिश क्रॉस बनने जा रहा है और रेडी रहना। बुलिश क्रॉस के आसपास जो करेक्शन आपको देखने को मिलेगी, सपोर्ट लेवल हमारे पास बहुत ही स्ट्रांग ही अवेलेबल है, रेडी रहना आगे के लिए स्टॉक में। ये अक्टूबर की का वीडियो है, लेकिन अब नवंबर सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो टेक्निकल पर चलते हैं कैसा कुछ माहौल दिख रहा है। तो जरा देखिए इस स्टॉक को, देखिए ये मंथली चार्ट है। कौन सा चार्ट है? मंथली। जब हम आपको बात कर रहे थे 8 रुपए का शेयर, तो ये वो प्राइस है 8 रुपए का शेयर। देखिए कब की बात है ये प्राइस के साथ साथ ये 2013 एंड की बात है, 2014 स्टार्टिंग। और उसके बाद जो जंप आप देखिए भैया, एक्सपोनेंशियल जंप, और ये 450 के लेवल। और इस मंथ को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह है 2018 का एंड, यानी कि मैं कहूंगा 2014 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, इन 4 सालों के अंदर 8 रुपए का स्टॉक 400 के लेवल के पार चले जाता है। लेकिन जब इस तरीके से रैली आती है, मैं आपको एक बात कहता हूं कि स्टॉक को कभी भी आपको देखना है तो करेक्शंस का इंतजार कीजिए। ये मंथली का पहली करेक्शन, और यहां से स्टार्टिंग हुई थी, दूसरी करेक्शन, उसके बाद छोटी छोटी करेक्शंस आपको आई और मौका मिला। लेकिन उसके बाद जब मोमेंटम खत्म हो जाता है, तब भी आपको स्टॉक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अब भैया अब थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और फिर से मोमेंटम आएगा तो हम दोबारा यहाँ पे खरीदारी करेंगे। इस पीक पॉइंट को आप जरा ध्यान से देखिए। उसके बाद जब भी कहते हैं ना कि डबल टॉप बन गया, ये बन गया, डबल बॉटम बन गया, तो आपको तसल्ली से मोमेंटम देख लेना चाहिए। अब आप कहोगे, कई लोग यहाँ पे कहेंगे भाई डबल टॉप बन गया, जरा मोमेंटम देखिए कितना पेन है। तो जैसे ये पेन लोगों को दिखता है तो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना भाई जितना है एटलीस्ट थोड़ा बहुत छोड़ते हैं, बाकी माल दबा के निकल जाते हैं। उन्हें पता है भाई करेक्शन आएगी। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ से इतने बॉटम से खरीदा है 4 साल के, वो कहेंगे नहीं भाई हम थोड़ा सा इस पर होल्ड करके रखेंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप परसेंटेज वाइज, जो मैं ये चार्ट आपको दिखाया ना, ये लॉग चार्ट है, इसमें परसेंटेज वाइज चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि 8 रुपए से 400 तक का ये सफर, और उसके बाद आपको इतनी बड़ी यहाँ पे गिरावट देखनी होगी, क्योंकि ये परसेंटेज वाइज चार्ट है। अब ये देखिए 220 के लेवल तक इसने लो बनाया। कितना? 220, 450 से 220 का। लेकिन क्या ये करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है? मैं आपको फिर एक बात कहूंगा, मैं आपको फिर एक बात रिपीट करके कहूंगा, ये करेक्शन जो चल रही ना, ये करेक्शन आज की नहीं है। 2018 से लेके ये 2021 ऑलमोस्ट आ ही चुका है, मान के चलिए 3 साल पूरे इस करेक्शन को हो चुके हैं। ये करेक्शन कभी भी रिजॉल्व हो सकती है, तो आपको बड़ा धमाका मिलेगा। और करेक्शन के रेजोल्यूशन को आपको समझना होता है, तो आप देखिए ये 2011 से लेके कब तक की करेक्शन है, 2013, ये ऑलमोस्ट ये भी 3 साल की लास्ट करेक्शन थी। इस करेक्शन को तसल्ली से देखिए रिजॉल्व कैसे होती है। करेक्शन रिजॉल्व होती है, मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। और करेक्शन ये मंथली चार्ट है, तो बहुत टाइम, मंथली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो मंथली चार्ट पे फोकस करते हैं। लेकिन जब रिजॉल्व होती है तो आपको वॉल्यूम के सिग्नल्स मिलते हैं। ये देखिए, ये वॉल्यूम के सिग्नल्स आपको देखने को मिलते हैं, देख रहे हो आप, ये उस टाइम के तक कहाँ से कहाँ गया शेयर। और उसी तरीके से एक वॉल्यूम का सिग्नल मुझे देखने को मिला कुछ टाइम पहले, और अब मुझे लगता है कि ये शेयर कभी भी धमाका कर सकता है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं इसको। और फिलहाल जो आपने चीजें देखी वो करेक्शन आपको लग रहा होगा कि हाँ भैया ये तो कभी भी रिजॉल्व हो सकती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कभी भी रिजॉल्व हो सकती है, कभी भी भाग सकता है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी हमारा हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर दे रहा है। आरएसआई ऑलरेडी हमारा हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर दे रहा है, और पिछले लेवल के हाइज को जैसे ये 60 पार पे जाने की कोशिश करेगा, आपको बड़ी रैली मिलेगी। छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली पे चलते हैं। अब हम करेक्शंस के ऊपर इतना जोर क्यों देते हैं? करेक्शन, मैं आपको फिर से कहूंगा, करेक्शन ही आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें एक रिटेल निवेशक तसल्ली से कम रिस्क के साथ इन्वेस्ट कर सकता है। तेजी, और ये आपका पहला करेक्शन। फिर रैली, आपकी दूसरी करेक्शन देखिए, लास्ट टाइम पे जब हमने अक्टूबर के टाइम पे वीडियो क्रिएट किया था तो उस टाइम पे इन्हीं रेंजेस में ये था, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से तब पॉजिटिविटी थी। लेकिन अभी बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, क्या ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा? डेफिनेटली ब्रेकआउट के नियर ऐसी सिचुएशन बड़ी रैली का संकेत होता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगा, जो 2020 में 2019 एंड 2020 स्टार्टिंग में जो जंप लगाया था 420 के आसपास का, ये रैली यहां तक जाने की कोशिश कर सकती है पूरी की पूरी। देखें इस लेवल को। लेकिन इससे ऊपर जाने के लिए, फिर से मैं रिपीट करके आपको कहूंगा, इससे ऊपर जाने के लिए हमको क्या चाहिए? स्मॉल करेक्शन,
कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। साथ के साथ इससे ऊपर पूरी की पूरी ये रेंज ऑल टाइम हाई वाली रेंज है जो 450 से लेके ये रेंज है। इसको पार करना बहुत कठिन काम है। तो इस कठिन काम को खत्म करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, यानी कि आपका फ्लक्चुएशन और यहाँ पे छोटी कंसोलिडेशन करेक्शन वो चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक होता है तो ये अपने आप में बहुत पैसा कमा के ये मूवमेंट आपको दे सकता है। और फिर एक करेक्शन आएगी तो आपको फिर ब्रेकआउट, इससे बड़ी रैली के संकेत आपको मिलेंगे। तो स्टॉक को जब आप देखते हो ना ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखा करो कि आप करना क्या चाहते हो। सबसे पहले ये देखिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक मैं इसको मानता हूँ और छोटा मदरसन सुमी कहता हूँ मैं इसको ऑटो सेक्टर में। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।